स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से आप लगातार सुन रहे होंगे कि इंडियन रूपी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि कितने देश आपके रूपी में ट्रेड करते हैं, आपके करेंसी में ट्रेड करते हैं। तो भारत की करेंसी रूपी है, तो जितना ज्यादा यहां पर ट्रेड होगा रूपी में, उतना ही ज्यादा इंटरनेशनलाइज होता जाएगा इंडियन रूपी। तो बड़ी खबर यहां पर यह आई है कि फाइनली इंडिया और मलेशिया भी अब इंडियन रूपी में ट्रेड कर पाएंगे। ये आप देख सकते हो, मलेशिया जो कि दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स पर बसा हुआ है। एक यहां पर आप देख सकते हो बोर्नियो आइलैंड है, यहां पर 3 देश आते हैं, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया का भी एक बड़ा पार्ट है। और यहां पर जो इसका कैपिटल है वो इधर पेनिनसुलर जो मलेशिया है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये खबर आप देख सकते हैं, इंडिया मलेशिया मूव बियॉन्ड डॉलर टू सेटल ट्रेड इन INR, मतलब इंडियन नेशनल करेंसी। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, यहां पर क्या स्टेप लिया गया है RBI के द्वारा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, 2024 हो या फिर 2025 का बैच, कोई भी बैच अगर आप ये वाला लेते हैं, तो सबसे खास चीज है कि इसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी तो मिलेगी ही, लेकिन साथ साथ अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है, उस केस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली स्टडी IQ हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की पूरी तैयारी, बहुत मतलब कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। सिंपली आपको ये बैच ज्वाइन करना है और जो प्रीलिम्स है वो आपका निकल जाए, ये आपको कोशिश करनी है। तो इससे आपको काफी लाभ होगा। अल्टीमेटली जो लिस्ट में आपका नाम है UPSC का, जिसमें आपको हाई रैंकिंग चाहिए होते हैं IAS बनने के लिए, वो आप हासिल कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई भी दूसरा बैच लेना चाहते हो, चाहे ऑप्शनल हो गया, EPFO की तैयारी, देखिए आज आखिरी डेट है EPFO का बैच ज्वाइन करने का, वो आप कर सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, अभी इंडिया और मलेशिया दोनों देशों के बीच में जो करंट मोड ऑफ सेटलमेंट है, जैसे कि चाहे डॉलर में करते हो, जो भी इस समय चल रहा है, उसके अलावा यहां पर एक और मेथड से भी अब ट्रेड हो सकेगा और वो है इंडियन रूपी में। देखो क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए भारत है और मलेशिया है, दोनों की अलग अलग करेंसी है, तो क्या है कि अगर आप डॉलर में ट्रेड करते हो तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। मुश्किल क्या है कि पहले आपको रूपी से कन्वर्ट करना होगा डॉलर, फिर डॉलर से आपको मलेशियन वाले करेंसी में कन्वर्ट करना होगा, फिर इसी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और ट्रेड करने में मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम एक कॉमन करेंसी यहां पर इंडियन रूपी मान लें तो यहां पर ट्रेड करना आसान हो जाएगा। अगर हम इंपोर्ट कराते हैं तो भी इंडियन रूपी में उसको कोट किया जाएगा, उसका जो भी प्राइस होगा, और हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं उस केस में भी इंडियन रूपी में ही ट्रेड होगा। तो ये जो डिसीजन है दोस्तों, आपको याद हो कि पिछले साल जुलाई 2022 में RBI ने ये डिसाइड किया था कि हम ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ जो सेटलमेंट है ट्रेड का, वो इंडियन रूपी में करने की कोशिश करेंगे। और उसी के बाद से आप देखोगे इस तरह के कई सारे कदम यहां पर लिए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि ग्लोबली अगर हम देखें तो इंडियन रूपी को और थोड़ा सा इंटरनेशनलाइज करना है। और इसका एक और मेन, अगर आप बैकग्राउंड भी आपको याद हो, तो जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, जिस तरीके से जो डॉलर है वो अचानक से कट कर दिया गया था रशिया के लिए, तो ये कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के और भी कई देश में, कि कहीं ना कहीं US डॉलर को एज अ वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। चलो आज के डेट में तो भारत के रिश्ते ठीक हैं US के साथ, मान लो कल के डेट में कोई प्रॉब्लम हो गया, दिक्कत हो गया, उस केस में हम क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो डर बैठा है हर एक देश के अंदर, वो अब यहां पर सोच रहे हैं कि जो एक कॉमन करेंसी, मतलब कि डॉलर के अलावा भी दूसरे करेंसी में यहां पर डील किया जाए। अब देखिए क्या है ना कि इसको डील करने के लिए जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है ट्रांजैक्शन आप कैसे करोगे। और इसके लिए यहां पर SRVA का मतलब होता है स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट, ये ओपन करना होता है। तो यहां पर क्या हुआ है कि कुआलालंपुर, मतलब कि मलेशिया की जो कैपिटल है, वहां पर एक बैंक है जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया। उन्होंने भारत की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर वोस्त्रो अकाउंट खोला है। वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है? वोस्त्रो अकाउंट एक मैकेनिज्म होता है जिससे दो देश आपस में यहां पर ट्रेड कर पाएंगे। अब कौन से करेंसी में? जैसे इस केस में रूपी हो गया, तो यहां पर क्या है, RBI
किसी भारत के एक बैंक को यहां पर अलाउ करेगा, उसको ऑथराइज करेगा कि आप दूसरे देश के किसी बैंक के साथ एक अकाउंट खोल लो, और वो जो अकाउंट होता है उसको हम कहते हैं स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट। तो यहां पर क्या है कि मान लीजिए अगर भारत कोई भी चीज इंपोर्ट करा रहा है मलेशिया से, और अगर हमें उसमें पेमेंट करना है 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख रुपए उस वोस्त्रो अकाउंट में जमा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर, राइट, तो जो पेमेंट मलेशिया से आ रहा है वो भी यहां पर इस वोस्त्रो अकाउंट में कलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का ऐसा अकाउंट है जिससे रूपी में ट्रेड आसानी से दोनों देश कर पाएंगे। अब जहां तक मलेशिया की अगर हम बात करें, तो यहां पर अगर हम रिलेशन देखें, बायलैटरल रिलेशन, तो यहां पर आपको इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस देखने को मिलेगा। ऑल्दो देखो पॉलिटिकल अगर आप देखोगे चीजें थोड़ा सा गंभीर है भारत और मलेशिया के बीच में, कश्मीर का जो मुद्दा है वो कई बार उठता रहता है। खैर उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस आपको बेटर देखने को मिलेंगे। जैसे कि मलेशिया इस समय अगर आप देखिए भारत के लिए 13th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और वही मलेशिया के अगर आप भारत देखोगे तो टॉप 10 देश में भारत आता है मलेशिया के लिए। और इनफैक्ट आसियान देश, टोटल 10 आसियान देश हैं, आपको पता है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उसमें मलेशिया का जो नंबर है भारत के पर्सपेक्टिव से वो 3rd नंबर पर आता है। और यहां पर आप देख सकते हो 3rd नंबर मतलब भारत किस देश के साथ, आसियान देश के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड करता है, वो है सिंगापुर। इसकी वैल्यू $30 बिलियन के आसपास है। और 2nd नंबर पर इंडोनेशिया आता है जिसकी वैल्यू $26 बिलियन। और तीसरे नंबर पर आता है मलेशिया। और यहां पर जो ट्रेड होता है भारत और मलेशिया के बीच में 2021-22 का अगर आप एग्जांपल लो तो ये करीब 19-20 बिलियन डॉलर के आसपास देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अब रूपी में ट्रेड होगा इसकी वजह से और ज्यादा ट्रेड बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, और हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में मलेशिया सिंगापुर और इंडोनेशिया से भी ज्यादा यहां पर ट्रेड करने लग जाए भारत के साथ वैल्यू के टर्म्स में। वो देखने वाली बात होगी। वैसे मैं आपको बता दूं भारत और मलेशिया के बीच में 2011 में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, और ये था CECA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ताकि गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, वो सारी चीजों में बढ़ोतरी हो सके। अब जहां तक बात है कि क्या क्या चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं मलेशिया को, क्या क्या चीजें हम मलेशिया में भेजते हैं, वो आप देख सकते हो। मिनरल ऑयल्स है, एल्यूमिनियम हो गया, मीट हो गया, आयरन एंड स्टील, कॉपर एंड आर्टिकल्स हो गए, ऑर्गेनिक केमिकल, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी, इस तरह की चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं मलेशिया के अंदर। और मलेशिया से भारत क्या क्या मंगाता है? सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हम मंगाते हैं वो है पाम ऑयल। पाम ऑयल आपको पता ही है कि बड़े मात्रा में निर्यात करता है भारत, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से मीट नहीं हो पाता। तो इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, यहां से हम इंपोर्ट कराते हैं। मिनरल ऑयल, इलेक्ट्रिक मशीनरी है, एनिमल एंड वेजिटेबल फैट हो गया, इस तरह की कई सारी चीजें, वुड, चारकोल, एल्यूमिनियम, इस तरह की चीजें हम मलेशिया से इंपोर्ट कराते हैं। जहां तक दोनों देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो सबसे पहला इंडियन ज्वाइंट वेंचर, मतलब ज्वाइंट वेंचर मतलब क्या होता है, भारत की कंपनी और मलेशिया की कंपनी दोनों के बीच में ज्वाइंट वेंचर आप देखोगे तो गोदरेज के साथ हुआ था, और ये 1968 में ऑपरेट हुआ था। 70s और 80s के समय में आपको बता दूं कि भारत का किसी बाकी देशों के साथ जो ज्वाइंट वेंचर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मलेशिया के साथ हमारा ज्वाइंट वेंचर हुआ करता था। आज के डेट में इंडियन कंपनीज मलेशिया के अंदर कई सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि पाम ऑयल, रिफाइनिंग, पावर, रेलवे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह से चीजें आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मलेशिया से काफी सारा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारत के अंदर भी आता है। और आप देख सकते हो अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2021 तक $1.12 बिलियन आया है। मतलब ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन स्टिल मलेशिया से भारत के अंदर FDI भी आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रेजेंटली आप देखिए तो 150 इंडियन कंपनीज और कई सारे जो इंडियंस हैं जिनकी वर्थ $7 बिलियन के आसपास है, वो आपको मलेशिया में देखने को मिलेंगे। और यहां पर हमारी जो इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो सरकारी कंपनीज हैं, वो भी ऑपरेट कर रही हैं मलेशिया में। जैसे टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गया, फ्यूल हो गया, रोड हो गया, हाईवेज हो गया, यहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो देखते हैं आगे चलकर ये जो इंडियन रूपी का ट्रेड है मलेशिया के साथ, वो और तेजी से बढ़ने वाला है। और कहीं ना कहीं यहां पर एक और जो बड़ी खबर आपको कुछ दिन पहले ही सुनने को मिली होगी कि रूपी जो है वो डॉलर को जल्दी रिप्लेस कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम कोई रिप्लेस करके रूपी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन और ज्यादा देश
आप देखोगे तो डॉलर में जो ट्रेड करते थे उसको छोड़ते हुए यहां पर रूपी में ट्रेड करेंगे, ऐसा यहां पर कोशिश हुआ है। क्योंकि इसका खबर आया था 14 मार्च को, जब राज्यसभा के अंदर भारत सरकार ने अनाउंस किया था, यह कहा था कि आरबीआई के द्वारा जो स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट है, मैंने आपको बोला ना कि अगर ट्रेड करना है रूपी में तो ये वोस्त्रो अकाउंट खोलना होता है, तो 18 देशों के साथ वोस्त्रो अकाउंट खोलने की अनुमति आरबीआई ने ऑलरेडी दे दी, और इन 18 देश में मलेशिया भी था। लेकिन मलेशिया के साथ जैसे मैंने बताया कि अब ये फाइनली अकाउंट जो है वो खोल दिया गया है और ट्रेड यहां पर किया जा सकता है रूपी में। तो देखते हैं आगे क्या होगा, बट एक बड़ी खबर थी। आई होप कि अब अच्छे से चीजों समझ में आ गई होंगी आपको यहां पर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, देखो भारत में कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं गरीबी के लिए, पॉवर्टी के लिए, लेकिन आपको बताना है इन 4 में से कौन सा वो इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना हो 2024-25 ईपीएफओ ऑप्शनल, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल दीज कोर्सेज। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।